लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा सील्स के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग यूजेज ऑफ सील्स से इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे सील्स तो बनाते थे, बट हम लोग को यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वह लोग सील्स का यूजेज कहाँ कहाँ करते थे। ठीक है, मेनली आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई किए, उस खुदाई के दौरान जितने भी अवशेष मिले, ठीक है, उससे हमें यह पता चला कि जो सील्स का जो यूज होता था वह कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी होता था, बट यह मतलब कंफर्म नहीं है, यह अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, एम्यूलेट्स भी मिले खुदाई के दौरान, बहुत सारे मानव शरीर के कंकाल मिले, जिसमें कंकाल के गले में ताबीज मिला, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सील्स का उपयोग वहाँ के लोग, उस टाइम के लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम था उस टाइम के लोग ताबीज बनाने में भी सील्स का यूज करते थे। एंड आपका थर्ड वन है एजुकेशन पर्पसेस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सील्स ऐसे मिले जिस पर मैथमेटिक्स पैटर्न मिला, मे भी यह हो सकता है आपका ट्रायंगुलर शेप का, या फिर रेक्टेंगुलर शेप का, या फिर मे बी स्क्वायर। ठीक है, बट यह पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि यह अगर कुछ भी शेप पैटर्न मिला मैथमेटिक्स का तो हो सकता है कि वह एजुकेशन पर्पसेस के लिए हो, क्योंकि जो भी शेप मिला रेक्टेंगुलर शेप का या फिर ट्रायंगुलर शेप का, आज के टाइम में हम लोग उसे मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, बट हु नोज कि उस टाइम के लोग इस शेप का यूज किस पर्पस के लिए करते थे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि क्या है कि उस टाइम का जो उस टाइम था प्रोटो हिस्ट्री का, मीन्स स्क्रिप्ट तो आ गया था, लोग लिखने तो जानने लगे थे, बट उसे पढ़ा जाए वह यह डिसिफर नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि वह एजुकेशन पर्पसेस के लिए ही होता था, बट मेनली एनसीईआरटी यही माना है कि एजुकेशन पर्पस के लिए यूज होता था, क्योंकि मैथमेटिक्स का पैटर्न मिला है सील्स में, हम लोगों को बस यही मान के चलना है। अगर एग्जाम्पल आप लोग देखें तो पशुपति सील इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सील्स का, एंड आपका यूनिकॉर्न सील। ये देखिए हमारा पशुपति सील। पशुपति सील कहाँ मिला? आर्कियोलॉजिस्ट को पशुपति सील आपका मोहनजोदाड़ो में मिला। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? आपका पाकिस्तान में। आज का ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंडिया के बारे में जानकारी। यह जो एरिया हमारा है ना, यह हमारा पाकिस्तान का एरिया पड़ जाता है, या इस जगह हमारा मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, वहाँ पे हमारा पशुपति सील्स मिला। एंड ये जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन है कहाँ पर डेवलप हुआ? इस एरिया में, इतना ही सा एरिया में हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, मीन्स बैंक ऑफ रिवर इंडस। रिवर इंडस आपका इस किनारे बहता हुआ जाता है, और इसके आसपास के ही जितने भी एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, इधर ही हमारा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड हुआ। एंड पशुपति सील्स के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी, यह एक ह्यूमन फिगर का सील है। इसमें ह्यूमन का फिगर बना हुआ है, जिसमें दोनों पैर को क्रॉस करके वो बैठा हुआ है, और अपने माथा में एक हॉर्न हेड गियर, मतलब क्या उसको एक होता है ना माथा में पहनने वाला हेड गियर जिसे बोला जाता है, वह पहने हुआ है, और उसके चारों ओर एनिमल है, एनिमल से वह ह्यूमन फिगर है वह घिरा हुआ है। एंड इम्पोर्टेंट एनिमल कौन कौन से हैं जो उसके चारों ओर हैं? वह आपका एलिफेंट है, टाइगर है, राइनासोरस है, एंड बफेलो है। चलिए दिखा दें आप लोगों को। आपका यह रहा पशुपति सील। पशुपति सील में हम क्या बताएं कि एक जो ह्यूमन फिगर है वह बैठा हुआ है क्रॉस लेग्ड में, दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठा हुआ है। देखिए इसका माथा में एक ऐसे हॉर्न टाइप का कुछ पहना हुआ है ये, ठीक है, हॉर्न गियर जिसे बोला जा सके। और इसके चारों ओर कुछ मतलब जानवर हैं, एलिफेंट, राइनासोरस, टाइगर हो सकते हैं कि यही पाया गया है सील्स में। तो अगर पूछा जाए कि पशुपति सील्स के चारों ओर क्या है, तो आप लोग एनिमल्स बोल सकते हैं, टाइगर, राइनासोरस, एलिफेंट, ये सब जानवर
पशुपति सील्स के चारों ओर है एंड यह पशुपति सील एक ह्यूमन फिगर है। बस इतनी सी जानकारी आ रही है। कहाँ मिला? यह आपका मोहनजोदाड़ो में मिला है। आगे देखते हैं। यह है हमारा यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न सील है। अब चलिए सील्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब आइए ब्रॉन्ज फिगर के बारे में। सील्स कितने तरह के होते थे आप लोग जान गए। मेनली स्क्वायर शेप का सील्स मिला है, ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर एंड सर्कल शेप का भी सील्स का यूज होता था। इम्पॉर्टेंट सील आपका पशुपति सील है, यूनिकॉर्न सील है। पशुपति सील्स के बारे में हमने देखा कि वह मोहनजोदाड़ो में मिला। एक ह्यूमन फिगर सील है जो दोनों लेग को क्रॉस करके बैठा हुआ है एंड अपने माथे में एक हॉर्न गियर पहना हुआ है, ठीक है। और उसके चारों ओर जानवर हैं, एनिमल हैं, एलिफेंट, टाइगर, बाइसॉन, राइनोसोरसेस एट्सेट्रा, ठीक है। एंड सील्स का यूजेज पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन किस पर्पसेस के लिए करते थे? आप लोग एजुकेशन पर्पस में करते थे, वो लोग मैथमेटिक्स का पैटर्न मिला है, इसलिए हम लोग अनुमान लगाते हैं कि एजुकेशन पर्पस के लिए सील्स का उपयोग होता होगा। एंड कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होता था। एंड आपका ताबीज़ बना के भी वो लोग पहनते थे सील्स को। इतने तरह के यूजेज सील्स का वो लोग करते थे। अब आइए हम लोग ब्रॉन्ज फिगर के बारे में बताते हैं। ब्रॉन्ज फिगर से वो लोग स्टैचू मतलब मूर्तियाँ बनाते थे। तो ब्रॉन्ज फिगर से वो लोग किस टेक्निक से मूर्तियाँ बनाते थे? जो आपका ब्रॉन्ज फिगर था वो उसका स्टैचू किस टेक्निक से बनाते थे लोग? देखिए ब्रॉन्ज फिगर इस टेक्निक में इन दिस टेक्निक्स वैक्स फिगर्स मतलब मोम का पहले फिगर बनाया जाता था। आर कोटेड विथ वेट क्ले एंड अलाउड टू ड्राई। आफ्टर दैट फिगर्स वर हीटेड एंड अलाउ वैक्स टू मेल्ट एंड व्हेन देन फाउंड होल्स देन लिक्विड मेटल इज पाउड इनसाइड द होल। मीन्स पहले मोम का आपका मीन्स ये देखिए कुछ भी ये इंसान है, ये एक ह्यूमन फिगर बना दिया, ठीक है। मोम पहले वो लोग इस क्या है वैक्स फिगर्स, इस टेक्निक का क्या नाम था? इस टेक्निक का नाम था वैक्स टेक्निक्स, लोस्ट वैक्स टेक्निक्स। इस टेक्निक में पहले मोम का फिगर बनाया जाता था। जो भी ह्यूमन फिगर बनाया उसको पहले मोम से बनाया जाता था। या मान लीजिए एक फिगर है, इसके मोम से बनाया गया, ठीक है। एंड इसके ऊपर वो लोग मिट्टी चढ़ा देते थे, ठीक है। मिट्टी कवर कर लेते थे, मिट्टी का कोटेड लगाते थे, मिट्टी कवर कर देते थे, ठीक है, गीली मिट्टी। एंड आफ्टर दैट उस मिट्टी को सुखाते थे। सूख जाते थे ना, जब धूप में वो सूख जाता था ना, मिट्टी जब सॉलिड हो जाता था तो फिगर का इस शेप में आ जाता था। एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या करते थे? आग से इस मोम को लोग मेल्ट करते थे, जिसके कारण ये जो एक टेनी होल्स रहा करता होगा, उस होल्स के दौरान ही हीट को अंदर जाने के लिए एक होल्स रहता होगा, एक हॉल रहता होगा, ठीक है। इस हॉल के माध्यम से ही हीट को अंदर अलाउ किया जाता होगा, भेजा जाता होगा हीट। एंड उसके बाद क्या होता होगा कि जो आपका जो पहले जो मोम का जो बना ना फिगर, वह मोम पिघलने लगा। जब मोम को हीट मिलेगा उस गर्मी के कारण यह मोम पिघल जाएगा। पिघलने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक और होल रहता होगा, उस होल से वह मोम नीचे गिर जाता होगा। तो होता क्या होगा, यहाँ पर आपका खाली हो जाता होगा। एंड तुरंत बाद ऊपर से आपका क्या मेटल, किसी का भी मेटल बनाते होंगे वो लोग, ब्रॉन्ज का या फिर कॉपर का, यहाँ पर अलाउ करते होंगे अंदर जाने के लिए। एंड जहाँ भी पर ऊपर से तो आपका मिट्टी कवर्ड है एंड उसके अंदर में यह होल जो हो गया, मोम जो पिघल के नीचे गिरा, इस होल में यह जो आपका मेटल है वह आ जाता होगा। आ जाने के दौरान धीरे धीरे यह मेटल सॉलिड होता होगा।
सॉलिड हो जाने के बाद यह जो हमारा ऊपर का यह जो मिट्टी का जो कवर रहता है उस कवर को हटा दिया जाता होगा। इस दौरान वह पूरा फुल्ली सेप आपका मेटल का, ब्रॉन्ज का या फिर कॉपर का आपका तैयार हो जाता होगा। इस टेक्निक को आपका लोस्ट वैक्स टेक्निक से बोलते हैं। इसको समझें, इसके क्या है, लोस्ट वैक्स टेक्निक्स में क्या है कि फिगर आपका पहले मोम का बना दिया गया, उसके ऊपर आपका मिट्टी चढ़ा दिया गया, मिट्टी चढ़ाने के बाद में मोम को गर्म किया गया, उसके अंदर में गर्मी भेजा गया, ठीक है, हीट भेजा गया। एंड आफ्टर डैट वह जब गर्मी से वह जो मोम है वो पिघल गया, पिघल जाने के बाद यह मोम ना इधर नीचे एक और होल रहता था, उस होल से बाहर आ गया। एंड आफ्टर डैट ऊपर वाले होल से फिर से उसके अंदर मेटल को अलाउ किया गया अंदर जाने के लिए। एंड जहाँ भी शेप इस मोम के स्पेस में या मेटल अपना जो स्पेस है वह एक्वायर कर लिया। आफ्टर डैट या मिट्टी का जो कवर था, कोटेड क्ले था, उसको हटा दिया। एंड जब सॉलिड हो गया यह हमारा मेटल, उसके बाद आपका शेप तैयार। इस टेक्निक को लोस्ट वैक्स टेक्निक से बोलते हैं। और क्या, सिंपल था। आपका सबसे पुराना आपका ब्रॉन्ज फिगर है वह आपका इधर है, डांसिंग गर्ल। इस फिगर को क्या बोलते हैं, डांसिंग गर्ल। एंड यह सबसे ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर से, ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ठीक है। कहाँ मिला, यह आपका मोहनजोदाड़ो में मिला। आपका वो सील्स भी मिला था, पशुपति सील मोहनजोदाड़ो में। क्वेश्चन आएंगे मोहनजोदाड़ो में क्या क्या मिला, आपका पशुपति सील मिला, आपका यूनिकॉर्न सील्स भी मिला, एंड आपका ये डांसिंग गर्ल जो पोज मार के खड़ी है यह भी मिला वहीं पे। यह 4 इंच का फिगर है, ये 4 इंच का स्टेच्यू है। यह एक लड़की का है, ठीक है, जो नेकेड है। एंड मीन्स यह सिर्फ क्या पहनी हुई है, बैंजल्स पहने हुए लेफ्ट आर्म में, ठीक है। एंड एमुलेट आपका, एंड ब्रेसलेट ऑन लेफ्ट आर्म। आपके जो बायां जो आर्म है यहाँ पर वह एक बैंजल्स पहने हुए हैं, एंड एमुलेट एंड ब्रेसलेट पहने हुए हैं। एंड यह किस पोस्चर में खड़ा है, त्रिभंग पोस्चर में यह खड़ी है। एंड यह जो इसका जो राइट हैंड है ना, यह अपने हिप में ली हुई है, ठीक है, बस एकदम पोज मार के खड़ी हुई है, ठीक है। यह हमारा डांसिंग गर्ल है जो मोहनजोदाड़ो में मिला है। यह सिर्फ गहने पहने हुए है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब आइए टेराकोटा फिगर। हम लोगों ने अब तक क्या देखा, सील्स देख लिया, ब्रॉन्ज फिगर देख लिया, अब टेराकोटा फिगर। ब्रॉन्ज फिगर क्या, आग से पकाते थे। ब्रॉन्ज फिगर आग से उसे पकाते थे, सूखने देते थे। अब टेराकोटा फिगर में आ जाइए। टेराकोटा फिगर नंबर आपका जो ब्रॉन्ज फिगर है, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक के माध्यम से बनता था, उसके कंपैरिजन में टेराकोटा फिगर का जो नंबर है ना वह काफ़ी कम पाया गया है, क्योंकि यह धूप में सुखा के बनाया जाता था मिट्टी को। एंड यह बहुत ही कम है, और यह क्रूड भी, कच्चे हुआ करते थे। आपका जो ब्रॉन्ज फिगर है वह पक्के, मतलब आग से पकाया जाता था, तो काफ़ी सॉलिड हुआ करता था वो। एंड यह हमारा टेराकोटा है, धूप से तो यह ज़्यादा हीट उतना होता नहीं होगा, इसके कारण यह क्रूड ही रह गया। एंड यह मेनली कहाँ पाया गया, यह आपका गुजरात में है, कालीबंगा में है। एंड टेराकोटा फिगर का यूजेज मोस्टली लोग खिलौने बनाने में करते थे, एंड व्हील्स बनाने में करते होंगे, खिलौने का व्हील्स, ठीक है। एंड एनिमल फिगर अगर बनाना हो तो टेराकोटा फिगर बनाते थे। एंड मोस्ट एग्जाम्पल मदर गॉडेस इज द मोस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेराकोटा फिगर। यह है हमारा मदर गॉडेस, ठीक है। एंड यह मिला है आपका इंडस साइड के किनारे। एंड यह एक फीमेल का फिगर है जो अपने गले में नेकलेस पहनी हुई है, जो इसका जो नेकलेस है इसका प्रोमिनेंट ब्रेस्ट तक आया हुआ है, ठीक है। एंड यह भी एक हेड गियर पहनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माथा में। यह एक मदर गॉडेस है,
मदर गॉडेस का फिगर है, जो एक फीमेल का फिगर है, जो ऑर्नामेंट्स पहनी हुई है, जो उसका गले पे हैंगिंग हो रहा है, लटक रहा है, एंड उसके ब्रेस्ट तक आ रहा है, ठीक है। एंड यह एक टेराकोटा फिगर है। अब आइए पोएट्री के बारे में। पोएट्री मेनली हड़प्पन टाइम में क्या था ना, दो तरह के बर्तन मिले हैं। एक हमारा प्लेन बर्तन है एंड हमारा दूसरा पेंटेड। दो तरह के पोएट्री मिले हैं। प्लेन पोएट्री नॉन एज रेड एंड ब्लैक पोएट्री। जो प्लेन पोएट्री हुआ करता था उसको लोग रेड एंड ब्लैक पोएट्री भी बोलते थे। क्या था, जो रेड कलर होता था ना, वह बैकग्राउंड को कलर करने के लिए होता था। जो पहले मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी का ये बर्तन बना दिया, यह एक मिट्टी का बर्तन बना दिया, ठीक है। इसका जो ये यहाँ जो बैकग्राउंड है ना, इसको लाल रंग से, आपका जो ये रेड कलर है, रेड कलर से ऐसे ऐसे पूरा ऐसा कर दिया जाता होगा। एंड आफ्टर दैट आपका ब्लैक कलर से यहाँ पर आपका कुछ भी पैटर्न बनाते होंगे, ठीक है। इसलिए इसको रेड एंड ब्लैक पोएट्री भी बोला जाता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन यह आता है कि हड़प्पन टाइम में किस तरह का बर्तन मिलता था, रेड एंड ब्लैक या ओनली ब्लैक, ठीक है। तो रेड एंड ब्लैक हम लोग को हड़प्पन टाइम में यह पोएट्री मिला हुआ है। एंड इसका यूजेज लोग करते थे। लोग यहाँ फिगर किसका बनाते थे, जैसे रेड कलर से बैकग्राउंड को कलर कर दिया एंड ब्लैक कलर से आपका जो फिगर डिजाइन करते थे वह ट्रीज का भी होता था, एनिमल्स का भी हो सकता था। एंड आपका जियोमेट्रिक पैटर्न जो सील्स में मिले, वह पैटर्न भी आपका बर्तन में मिला। यह लोग यूज करते थे बर्तनों में बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह का आपका जो पैटर्न मिला, इस तरह के डिजाइन लोग बर्तन में बनाते थे, ठीक है। एंड आगे चलते हैं। अब इसका आप लोग यूजेज देखिए, पोएट्री का यूज कहाँ होता था, पोएट्री का यूजेज कहाँ होता था। आपका जब प्लेन पोएट्री का यूज किस लिए लोग करते थे, आपका हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए करते होंगे, मेनली आपका स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, अनाज रखने के लिए, पानी रखने के लिए। आज भी हम लोग बर्तनों के यूज इसीलिए तो करते हैं। एंड एक और मिनिएचर वेसल हुआ करता था जिसको लोग डेकोरेटिंग पर्पसेस के लिए यूज करते थे। छोटे बर्तन हुआ करते थे, उसको लोग घरों में सजाने के लिए यूजेज करते थे। एंड जो बड़े बर्तन होते थे, जो प्लेन बर्तन होते थे, उसमें लोग अनाज रखते थे एंड पानी भी रखते थे, ठीक है। एंड एक और तरह का बर्तन मिला जिसमें होल्स हुआ करते थे। उस होल्स में लोग लिक्विड डालते थे और निकालने का काम करते थे। यह था, शौक भी होता था, ठीक है। इस तरह का शौक भी वो लोग हड़प्पन टाइम के लोग पालते थे, ठीक है। तो आप लोग जान सकते हैं कि हड़प्पन पोएट्री का यूज कहाँ हुआ। इस तरह का आप लोग पोएट्री देखिए, या उस टाइम का बर्तन बनता था। और यहाँ एक और तरह का जो मदिरा डालते थे और जो लिक्विड डालते थे, इधर से बड़ा होल से डालते थे, इधर से गिराते थे। इस तरह का बर्तन मिला, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि इधर से डालते होंगे, इधर से निकालते होंगे, ठीक है। एंड यह है हमारा बर्तन हड़प्पन टाइम का। इस तरह का बर्तन देखने को मिला। यही था हमारा पार्ट 2 लेक्चर में। एंड इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा। एंड स्टार्टिंग है, और भी इम्प्रूवमेंट होंगे लेक्चर्स में, और भी अच्छे कंटेंट आएंगे। इसके लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना होगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।